इस वीडियो में हम बात करेंगे रूम नंबर 1046 में हुए रियल इंसिडेंट की। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ओवेन को दफनाने के 1.5 साल बाद रूबी ओगल्ट्री नाम की औरत की दोस्त ने अमेरिकन वीकली नामक पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जो ओवेन के केस के बारे में था। जैसे ही रूबी को इसके बारे में पता चला और उन्होंने पेपर में फ़ोटो देखा तो वे ओवेन को पहचान गई। ओवेन और कोई नहीं, रूबी ओगल्ट्री के बेटे थे जो 1934 में बर्मिंघम से जा चुके थे। ओवेन का असली नाम आर्टिमस ओगल्ट्री था और वो मात्र 17 साल के थे। रूबी ओगल्ट्री को 1935 में 3 लेटर्स मिले थे जो ओवेन द्वारा भेजे गए थे, लेकिन ओवेन तो 1934 में ही मर चुके थे। रूबी ने बताया कि सारे लेटर टाइप किए हुए थे और यही बात उन्हें शक करने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि आर्टेमस उर्फ ओवेन को टाइपिंग आती ही नहीं थी। रूबी ने बताया कि लेटर में जो भाषा यूज़ की गई थी वह अनजान और असभ्य थी, क्योंकि आर्टेमस ऐसे बात करते ही नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि कुछ समय पहले ओवेन इससे पहले दूसरे होटल में भी एक आदमी के साथ ठहर चुके थे जो शायद डॉन हो सकता है। इस इंसिडेंट के 64 साल बाद साल 2000 में डॉक्टर जॉन हॉर्नर, जिन्होंने इस केस पर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, उन्हें एक अनजान कॉल आता है और कॉल पर कोई उन्हें कहता है कि उसे एक पुराना बक्सा मिला है जिसमें ओवेन के मर्डर से रिलेटेड न्यूज़ के पेपर कटिंग्स थे और ओवेन का कुछ सामान भी था। इन सब के अलावा बक्से में एक चीज़ और थी, कॉलर ने बताया, लेकिन वो चीज़ क्या थी यह उसने नहीं बताया। इसके बाद इस केस में और कोई खुलासा नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं इस केस के अराउंड बनी थ्योरीज की। सबसे पहली थ्योरी, जो सबसे सिंपल है, कहती है कि डॉन नाम के आदमी ने ही ओवेन को रूम नंबर 1046 में मार मार कर मार डाला। अगर ये थ्योरी सही भी है तब भी पुलिस डॉन कौन था ये कभी पता नहीं लगा पाई। सेकंड थ्योरी कहती है कि डॉन ने ये मर्डर किसी के साथ मिलकर किया। ये थ्योरी चार्ल्स ब्लॉकर के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, जो मर्डर की रात लिफ्ट ऑपरेट कर रहे थे। उनके ऑब्जर्वेशन से डॉन के बारे में भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लिफ्ट ऑपरेटर ने बताया कि उस रात एक औरत 10th फ्लोर पर गई थी जिसका वजन करीबन 60 किलो रहा होगा और उसकी हाइट 5.5 फुट रही होगी। उसके बाल काले थे और उसने एक ब्लैक कलर का फरी कोट पहना हुआ था। ऑपरेटर ने बताया कि वो औरत कमरा नंबर 1026 में किसी आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। हो सकता है कि वो औरत ओवेन को ही ढूंढ रही हो और उसने रूम नंबर 1046 की जगह रूम नंबर 1026 समझा हो। उस औरत को 9th फ्लोर पर रह रहे आदमी के साथ भी देखा गया था। हो सकता है ये 9th फ्लोर पर रह रहा आदमी डॉन ही हो। पास के रूम में रह रही औरत ने रात को लड़ने की आवाज़ भी सुनी थी, तो हो सकता है कि ये दोनों ने मिलकर ओवेन की हत्या की हो। तीसरी थ्योरी काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पर बेस्ड है जो 1935 में पब्लिश हुआ है, जो बताते हैं कि ओवेन का मर्डर उसकी फियांसे को धोखा देने की वजह से हुआ। जब ओवेन को दफनाने का आर्टिकल पब्लिश किया गया तो किसी ने उनके अंतिम संस्कार के पैसे दिए थे। जिस पब्लिशर ने वो पेपर पब्लिश किया था, उन्हें एक औरत का कॉल आया और उस औरत ने कहा कि आपने जो कुछ भी स्टोरी में लिखा है वह गलत है। ओवेन के अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और अब वो एक कंगाल की तरह नहीं दफनाया जाएगा। जब उस औरत से उसका नाम बताने को कहा गया और पूछा गया कि इस आदमी के साथ क्या हुआ था, उस औरत ने कहा, छोड़िए, ओवेन मुश्किल में पड़ गया था। यह कहकर उस औरत ने फ़ोन कट कर दिया। इसी वक्त किसी ने मेमोरियल में कॉल करके कहा कि उसे कंगाल की तरह मत दफनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेमोरियल पार्क सिमेट्री में दफनाओ। ऐसा करने से वो मेरी बहन के पास रहेगा। जितना खर्चा आएगा मैं उठाने को तैयार हूँ। उस आदमी ने बताया कि ओवेन ने एंगेजमेंट करके अचानक एंगेजमेंट तोड़ दी थी। उसने बताया कि रूम नंबर 1046 में ओवेन और मेरी बहन की मीटिंग हुई थी। फ़ोन काटने से पहले उसने कहा, धोखेबाजों के साथ ऐसा ही होता है। इस कॉल के बाद रॉकवेल फ्लावर कंपनी को कॉल जाता है और वह आदमी उनसे कहता है कि ओवेन की मैयत में फूल भेज दे। मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद इस केस में पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। आज भी ये केस शेल्फ्स में धूल खा रहा है। आज भी कोई नहीं जानता कि रूम नंबर 1046 में आखिर क्या हुआ था। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो ये था रूम नंबर 1046 का मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियाँ लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका लाइक हमें ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।